पीएनएस न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का आज स्वागत करते हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा आईटी विभाग से कश्मीरी धमीजा के साथ कुछ बातें करेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे राजस्थान में जो जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। धमीजा जी, ये बताइए, जन आक्रोश यात्रा जो कि 4 दिसंबर से पूरे राजस्थान में शुरू हो रही है, उसको लेकर पदमपुर कब आ रही है? सबसे पहले पीएनएस न्यूज के सभी दर्शकों को अभिवादन, नमस्कार। जन आक्रोश रथ यात्रा पूरे जिला श्री गंगानगर में 4 दिसंबर से और श्री करणपुर विधानसभा में भी 4 दिसंबर से प्रारंभ होगी और पदमपुर में यह यात्रा 9 तारीख को सुबह आएगी नगर मंडल में, और उसके पश्चात दोपहर के पश्चात वो गस्तीपुर चली जाएगी। 10 और 11 को पदमपुर देहात मंडल में ये जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। क्या इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? जो जन आक्रोश यात्रा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूरी दिलचस्पी ले रहा है निकालने का। ये जन आक्रोश यात्रा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान द्वारा प्रायोजित की जा रही है। गहलोत सरकार के जंगल राज, भ्रष्टाचार व कुशासन के खिलाफ इस रथ यात्रा को निकाला जा रहा है, जिससे गहलोत सरकार की विफलताओं को और उसके गलत निर्णयों के बारे में, उसे नशा जो खुला चल रहा है, अवैध नशे की बिक्री हो रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बिजली राजस्थान में पूरे इंडिया में सबसे महंगी है, डीजल पेट्रोल सबसे महंगी है। इन मुद्दों को लेकर जनता को जागृत करने के लिए जन आक्रोश रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये जैसे हम रथ यात्रा निकाली जा रही है, रथ यात्रा होगा, रथ बना होगा कि क्या बना होगा? जो रथ यात्रा निकाली गई भाजपा के द्वारा, क्या खासियत है रथ यात्रा की? ये रथ यात्रा, ये रथ होगा, ये बस में बना होगा। इसमें 10 सीटें लगी होगी और वाईफाई इसके अंदर होगा, सारा टोटल सारा सिस्टम होगा साउंड का। और इसके बारे में सब अब जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उसके बारे में प्रेस लगाकर जानकारी दी जाएगी। जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। कौन कौन से बड़े नेता इस रथ यात्रा में शामिल होंगे, जो कि कर्णपुर विधानसभा और उसके साथ ही जो अपने पदमपुर में आएगी? पदमपुर में जो हमारी पार्टी के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो सारे इसके अंदर शामिल होंगे, चाहे वो संगठन के हैं या जो पूर्व चुनाव लड़ चुके हैं पूर्व में, या जो भी अन्य वरिष्ठ नेता सभी आएंगे। पदमपुर में कहाँ पर इसका स्वागत होगा? एक सुनने में आया जनसभा होगी, बड़ी जनसभा। कैसी जनसभा होगी? कोई नुक्कड़ सभा में होगी या जनसभा पदमपुर शहर में होगी या ग्रामीण क्षेत्र में होगी? जैसे आपने बताया देहात में जाएगी, शहरी क्षेत्र में जाएगी, जनसभा कहाँ कहाँ होगी इसकी? एक नुक्कड़ सभा का आ रहा है सुनने को। पदमपुर शहर में 4 जगह पर सभाएं होगी, उसे आप नुक्कड़ सभा भी कह सकते हैं। 200, 300, 400 लोगों को मिलाकर ऐसे सभा होगी। पदमपुर में कहाँ कहाँ होगी? पदमपुर में एक नगर पालिका रोड पर होगी, एक वार्ड नंबर 21 में होगी, वार्ड नंबर 17 में होगी और वार्ड नंबर 16 में होगी। वार्ड नंबर 21 चुनने का क्या कारण था? वार्ड नंबर 21 में जैसा आप सभी को पता है कि वहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा था और कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लोगों को डराने के लिए। कभी किसी होटल पर छापा डलवाया उन्होंने, किसी को पुलिस थाने बुलाया, लेकिन लोग फिर भी नहीं डरे। और जब कांग्रेस को लगा कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो चुनाव हार रहे हैं, तो उन्होंने हार के डर से चुनाव को स्थगित करवा दिया। लेकिन इसका कांग्रेस पर बहुत ही गलत मैसेज गया। लोगों ने यही माना कि कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से हार रही थी, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। और कोई इस रथ यात्रा को लेकर जानकारी? जैसे हमें 4 साल की विफलताएं हैं गहलोत सरकार की, और उसके साथ साथ और क्या कुछ होगा? गहलोत सरकार ने ऐसे बहुत से गलत निर्णय लिए, उन्होंने बहुत से चुनावी वायदे किए, एक भी पूरा नहीं किया। जैसे किसानों के बारे में कहा था कि राहुल गांधी ने खुद बोला था कि 10 तक उसने काउंटिंग की थी, 10 दिन के भीतर ही सभी किसानों का लोन माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया और किसानों को झूठे आश्वासन दिए गए कि आप लोन मत भरो, आपका जो लोन माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन बैंकों ने सभी की रिकवरी निकाली और बैंकों ने किसानों की ज़मीन नीलाम कर दी, कुर्की निकाली उनकी ज़मीनों की। बहुत से किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। इससे लोग बहुत चिढ़े हुए हैं और बेरोजगारों को उन्होंने
भत्ता देने का कहा था, बेरोजगारी भत्ता, वो भी किसी को कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर कांग्रेस ने जितने भी वायदे किए थे, किसी भी वायदे पर वो पूरी नहीं उतरी। जब बिजली का वायदा था, वो बोले थे कि सबसे कम रेटों पे हम बिजली देंगे, लेकिन जो राजस्थान में बिजली है वो पूरे भारत में सबसे महंगी है। इसी प्रकार डीजल पेट्रोल है। कोरोना काल में भी कांग्रेस ने 7-8 बार वैट बढ़ाया, जबकि मोदी सरकार ने बार बार रियायतें दी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई वैट नहीं घटाया। इसके कारण अभी भी जैसे जिला श्री गंगानगर में पंजाब की तुलना में 17 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा है। ये सब गहलोत सरकार की गलत नीतियों के कारण है। जो आपने बताया रथ यात्रा पूरी विधानसभा में एक अपने रथ यात्रा होगी, इसका 200 विधानसभा में 200 रथ निकलेंगे, क्या यही होगा? सभी जनसभा जो कुछ शासन है गहलोत का, उसको लेकर रथ यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी के 3 मेन मुद्दे हैं। गहलोत सरकार का जंगल राज, भ्रष्टाचार और कुशासन, उसी के अंतर्गत सब कुछ आ गया है जो गहलोत सरकार का है। इसी उद्देश्य को लेकर जन आक्रोश रथ यात्रा को निकाला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान द्वारा सभी 200 विधानसभाओं पर अलग अलग 200 रथ भेजे जा रहे हैं। 3 तारीख को सभी विधानसभाओं में रथ पहुंच जाएंगे और 4 तारीख को सुबह रथ यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो आप हमारे PN न्यूज़ जो देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे रथ यात्रा को लेकर, जो कि कर्णपुर विधानसभा में जब इसकी एंट्री होगी? मेरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, इसके साथ साथ सभी आम लोगों से भी यह निवेदन है कि वे रथ यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, क्योंकि गहलोत सरकार ने 4 साल में कुछ भी नहीं किया है। जो उन्होंने कहा था उसके उन्होंने बिल्कुल ही अपोजिट किया है। अब समय आ गया है गहलोत सरकार को सबक सिखाने का और कांग्रेस का राजस्थान में पूर्णतः सफाया करने का। जब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनती तब तक लोगों की मुश्किलें इसी तरह बनी रहेगी। बीजेपी की सरकार आएगी तो सुशासन आएगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास जीता जाएगा। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। जनता जब सब एकजुट होकर बीजेपी के समर्थन में मतदान करेगी तो बहुत भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और लोगों के दुखों का अंत होगा। ये थे कश्मीरी नबीजा, जो कि श्री गंगानगर जिला से IT विभाग के जिला संयोजक हैं। इन्होंने पूरा प्रकाश डाला कि जो जन आक्रोश यात्रा आएगी कर्णपुर में, इसका क्या कारण है इसको निकालने का। कश्मीरी नबीजा से हमारी आज खास बातचीत हुई। नमस्कार।